श्रुतियों, अनुश्रुतियों, स्मृतियों में चर्चित इस शहर का पहला लिखित उल्लेख मिलता है इस स्कंद पुराण के नगर खंड में। चमत्कार नाम के एक शासक ने इस स्थान पर एक परपोटा छिड़वाकर इन नगर की नींव डाली और नाम रखा था चमत्कारपुर। चारों दिशाओं में एक एक कोस यानी लगभग 3.5 किलोमीटर तक विस्तृत नगर में कालेश्वर शिव की स्थापना भी की गई थी। स्कंद पुराण में इस पूरे क्षेत्र अर्थात हाटकेश्वर क्षेत्र के साथ नागर ब्राह्मणों के संस्कारों, अनुष्ठानों और विधानों का भी वर्णन है। इतिहास, पुराण और देवगाथा का एक चमत्कारिक मिश्रण मिलता है इस पौराणिक ग्रंथ में। वैसे तो मिट्टी की इन पुरानी मोहरों या मुद्राओं का कोई मूल नहीं है, किंतु ये अनमोल है। उत्खनन में मिली मुद्राओं को बहुमूल्य बनाती है इन पर छपी मोहरें। इन सिक्कों पर छपा नाम आनंदपुर वडनगर का ही एक और नाम था। द्वितीय शताब्दी यानी क्षत्रप कालखंड की इन 2 मोहरों पर लिखा आनंदपुर राजनु प्रमाण है कि सदा से ये शहर विनिमय और व्यापार का केंद्र था। 2 मुख्य राजमार्गों के मध्य स्थित ये स्थान व्यापारियों में लोकप्रिय था। इसे सन 531 के ताम्रपत्र में भी देखा जा सकता है। विप्रों और विद्वानों को जमीन के पट्टे देने के काम आते थे। ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर से मिले ये अभिलेख आनर के गिरी दुर्ग का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि आनंदपुर को लोग आनरपुर के नाम से भी जानते थे। लोगों में एका, कृषि और व्यापार में वृद्धि वाले नगर में आनंद और शहर का नाम आनंदपुर होना उचित ही तो है। 2.5 सहस्राब्दियों से जीवंत वडनगर को समृद्ध करने वाला व्यापार विनिमय केवल गुजरात और भारत नहीं, दूर बसे देशों तक विस्तृत था। समुद्र तट यद्यपि यहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, किंतु स्थल पट्टन नाम से विख्यात इस व्यापारिक केंद्र से सामान भूमि मार्ग से बंदरगाह और जल पोतों से समुद्र पार सुदूर देशों तक जाता था और उसी तरह आता भी था। नौखनी मछली आकार के ये मर्दवान या लंबे घड़े कीमती द्रव्य, दवाएं, सुलह आदि मेसोपोटामिया से यहां तक आते थे और फिर दूसरे भारतीय शहरों तक जाते थे। इस नगर की शाश्वतता का एक कारण है यहां के नागरिकों की एक सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता पर अटूट आस्था और दूसरे मतों का स्वीकार। हर दिशा से भिन्न विभिन्न मत और संप्रदाय यहाँ से गुजरे और कुछ ने यहाँ जड़ें भी जमाई। यहाँ सनातन धर्मी मंदिर हैं। कहीं व्यापार का सबूत मिला तो कहीं बौद्ध मठों के निशान। इन्हीं खोज को लोगों ने पहुंचाने के लिए यह बनाया गया है वडनगर पुरातात्विक प्रायोगिक संग्रहालय। यह संग्रहालय बहुत खास है क्योंकि यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है बल्कि एक अनुभव है जहां आप इतिहास को महसूस कर सकते हैं। यहाँ अंदर जाने पर ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हो। यह पुराने घरों में मॉडल है दिखाए गए हैं और कि लोग कैसे रहते थे, कैसे मिट्टी के बर्तन बनाते थे और कैसे अपने घर सजाते थे। संग्रहालय में के अंदर 3D मॉडल, इंटरैक्टिव स्क्रीन और विजुअल डिस्प्ले है जहां आप देख सकते हैं कि हजारों साल पहले वडनगर कैसा दिखता था। यह की सबसे दिलचस्प बात है कि कुछ हिस्से में प्रयोगात्मक कार्यशालाएं भी है जहां कारीगर पुराने तरीकों से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, पत्थरों तराशते हैं और बच्चे खुद छोटी खुदाई करते हैं।
संग्रहालय का वातावरण, संग्रहालय के आसपास का वातावरण बहुत सुंदर है। हरियाली, शांत वातावरण और साफ सुथरा परिसर। शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तो पूरा संग्रहालय सुनहरी रोशनी में नहा जाता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे इतिहास फिर से जीवित हो गया हो। शोध और शिक्षा का केंद्र वडनगर संग्रहालय सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं है, यह छात्रों, शोधकर्ताओं और इतिहास प्रेमियों के लिए एक खुला विद्यालय है। यह यहाँ से पुरातत्व, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक के कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। कई विश्वविद्यालय और संस्था यह शोध करने आते हैं। यह संग्रहालय हमें याद दिलाता है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी और समृद्ध रही है। हमारे पूर्वजों ने जो बनाया है वही आज हमारे गौरव का हिस्सा है। वडनगर जैसे स्थान हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। अगर आप इतिहास से प्यार करते हैं या नई जगह देखना पसंद करते हैं तो वडनगर जरूर आइए। यह संग्रहालय आपको दिखाएगा कि कैसे पुराने समय का जीवन आज भी हमारे आसपास सांस ले रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और जानकारी के साथ।